आप सभी को शबत शालोम। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नॉर्थ इंडिया यूनियन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकती हूँ। 2006 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल बर्लिन जर्मनी में इटली और फ्रांस के बीच खेला जा रहा था। कांटे की टक्कर थी क्योंकि दोनों ही टीम बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार थी वर्ल्ड कप के। दोनों ही टीम ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर्स हैं, परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे की फुटबॉल में। और पिछले ही वर्ल्ड कप 2000 में फ्रांस ने इटली को हराया था। ये वर्ल्ड कप और भी महत्वपूर्ण इसीलिए था क्योंकि उनके जो लेजेंडरी कैप्टन, फ्रांस के जो लेजेंडरी कैप्टन जिनेदिन जिदान थे, ये उनका आखिरी टूर्नामेंट, आखिरी वर्ल्ड कप, आखिरी मैच था। पूरी दुनिया की निगाहें इस टूर्नामेंट पे, इस मैच पे लगी हुई थी क्योंकि दुनिया देखना चाहती थी कि किस प्रकार से इस कांटे की टक्कर का अंजाम जो है वो होगा। और हम देखते हैं इतना टेंशन भरा माहौल था कि पूरा मैच जो था वो 1-1 पर ड्रॉ हो गया। एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया और समय आया पेनल्टी शूटआउट का। लेकिन उस एक्स्ट्रा टाइम में 110वें मिनट में गेम के कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया। शॉक वेव्स जो थी पूरी दुनिया में फैल गई क्योंकि जिनेदिन जिदान ने अपने सर से मार्को मातेराजी पे, जो इटली का प्लेयर था, उस पे भेंटी मारी। सर से उनको हेडबट जो था वो जोर से मारा और जिसके कारण कप्तान को पेनल्टी शूटआउट से जस्ट पहले रेड कार्ड दिखाकर गेम से बाहर कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी टीम जो थी पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से इटली से वो वर्ल्ड कप हार गई। कितना सुनहरा मौका था ये जिनेदिन जिदान के पास कि वो अपने इतने महान करियर का भी अंत बहुत ग्लोरियसली, बहुत महान तरीके से कर सकते थे। लेकिन लक्ष्य के इतने पास आकर और कप उठाने के इतने करीब आकर वो पूरी टीम जो थी अपने लक्ष्य से चूक गई। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हम लक्ष्य के बिल्कुल करीब आकर और उससे चूक जाएं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे इसी बारे में बातचीत करना चाहता है और इसीलिए आज की बातचीत का टाइटल मैंने दिया है अ क्लोज मिस, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। निशाने से चूक जाना सबसे बड़ी दुखद घटना। अगर हम गिनतियों 14 बाब की 28 से 33, नंबर्स चैप्टर 14 वर्सेस 28 to 33 पढ़ें, वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइलियों से कुछ कहता है और वो यह कहता है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तब तुम सब में से 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में जाने ना पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुम्हें उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना। भाइयों बहनों, कितनी दुख की बात है कि इज़राइली लोग अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंचकर, अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर और वहां से चूक गए, भटक गए, मंजिल तक नहीं पहुंच सके। अगर हम गिनतियों के 13 बाब 26 आयत, नंबर्स 13:26 में पढ़ें, हमें वहाँ पता चलता है कि इन लोगों ने कादेश बर्निया में अपने डेरे डाल रखे थे। कादेश जो है वो पारान के जंगल, पारान के रेगिस्तान में एक छोटा सा ओएसिस है, छोटी सी सींची हुई धरती है जहाँ पर इन्होंने अपने डेरे डाले थे। और अगर हम ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 2, व्यवस्था विवरण 1 के 2 पद में पढ़ें, वहाँ हमें पता चलता है कि कादेश से सेईर पर्वत के रास्ते होकर अगर कनान देश जाना हो तो यह सिर्फ 11 दिन के पैदल चलने का रास्ता था। कितने करीब आकर भी ये जनरेशन अपने लक्ष्य से चूक गई। अगर हम भजन संहिता 106 जैसा आपके सामने स्क्रिप्चर रीडिंग में पढ़ा गया या 95 भी पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि इनके अपने लक्ष्य से चूकने का कोई मुख्य कारण था।
और वो कारण ये था कि ये अल्पविश्वासी थे और ये क्या करते थे, ये बार बार मुड़कर अपने भुलाए हुए भूतपूर्व काल को देखते थे, अपने पास्ट को बार बार देखकर अपने आज से उसे कंपेयर करते रहते थे। अल्पविश्वासी होने के कारण थोड़ी सी मुसीबत पड़ती और ये कुड़कुड़ाने लगते, थोड़ी सी आफत इन पर पड़ती और ये बुड़बुड़ाने लगते, और ये एक पल में भूल जाते परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की अनगिनत मेहरबानियों को, और ये भूल जाते कि कैसे कितने सामर्थी और मजबूत हाथ से परमेश्वर इन्हें मिस्र में से, फैरो के चुंगल से निकाल कर लाया था। ये भूल जाते कि कितनी सामर्थ के साथ परमेश्वर ने लाल समुद्र के बीच में सूखी भूमि इनके आंखों के सामने निकाली और इनको उसमें से पार कराया ताकि ये दूसरी तरफ जा सकें, और फिरौन की सेना को अपनी आंखों के सामने इन्होंने विनाश होते हुए देखा। हर बार जब भी इनके ऊपर थोड़ी सी चैलेंज, क्योंकि एक नया लाइफस्टाइल इन लोगों ने जीना स्टार्ट किया था, थोड़ी सी परेशानी आती और ये हर चीज़ भूल जाते मिस्र की, कि हम कैसे गुलाम थे, कैसे हम दर्द दुख और तकलीफ़ में थे, कैसे हमारे लड़के हमसे छीन कर मार डाले गए थे, कैसे हम दिन रात कोड़े खाते थे। ये सारी अपनी दुख तकलीफ़ परेशानियां भूल जाते, कैसे हम करहा करहा कर परमेश्वर की दुहाई देते थे, ये सब भूल जाते और बार बार ये मूसा से यही कहते, हम तो मिस्र में ही भले थे, हम वहाँ गोश्त तो खाते थे, हम वहाँ पानी तो पीते थे, तू तो यहाँ हमें प्यासा मारने को ले आया, तू यहाँ हमें अमलेकियों के हाथ मारने को ले आया, तू तो यहाँ हमें भूखा मारने को ले आया, हम गोश्त खाने के लिए तरस गए। जो मन्ना परमेश्वर ने इनको दिया, उन्होंने उस स्वर्ग की रोटी को रिजेक्ट करा, लेकिन अपने पुराने व्यक्तित्व के कारण, अपने अंदर के पुराने मनुष्यत्व को ये ख़त्म नहीं कर पाए थे। अगर हम गिनतियों उसके 13 बाप और उसकी 28 आयत में पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा और बैकग्राउंड पता चलता है। हम देखते हैं कादेश में आकर मूसा 12 के 12 गोत्रों में से एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि सरदार था, जो कि एक मुखिया था, उसको बुलाता है और इन 12 लोगों को चुनकर ये कानान देश में जासूसी करने के लिए भेजता है। 40 दिन के बाद जब ये जासूस लौट कर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये लोग बताते हैं कि हाँ, ये नगर वाकई, ये देश ऐसा है जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन फिर जो रिपोर्ट वहाँ के जासूस इनको देते हैं आके, वो क्या है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। यह सुनकर हम सब प्रजा का रिएक्शन जानते हैं। सब रोने लगे, विलाप करने लगे और मूसा पे बड़बड़ाने लगे कि तू हमें यहाँ पर नष्ट करने के लिए क्यों लेकर आया, हम मिस्र में ही भले थे। और फिर जो मैंने आपके सामने अभी गिनतियों 14-28 पढ़ा आपके सामने, वो परमेश्वर का जो गज़ब था वो आपके सामने आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो कि जिसका रहम अनगिनत है, परमेश्वर को बार बार परख कर इन्होंने इतना उकता दिया कि परमेश्वर फाइनली कहता है कि तुम में से हर एक जो मुझ पर बुड़बुड़ाता था और कह रहा है कि हम मिस्र में ही भले थे, तुम में से एक भी जन, एक्सेप्ट कौन, जोशुआ और कैलेब, यहोशू और कालेब के अलावा कोई भी जो है उस नए देश में जिसके विषय में मैंने तुमसे और तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, नहीं जा पाएगा। क्योंकि 10 के 10 जासूस कहते हैं वहाँ के जो लोग हैं हमसे डील डॉल में बहुत ऊंचे लंबे चौड़े हैं और इतने गढ़ वाले शहर हैं, हम नहीं जीत सकते। केवल ये 2 थे जिनको याद था कि परमेश्वर का हाथ सामर्थी है। वो परमेश्वर जो रेगिस्तान में उनको लेकर आया, समुद्र के 2 भाग करके उनको लेकर आया, फिरौन और पूरे मिस्र का तहस नहस करा उसने 10 विपत्तियों के दौरान, और वो उन्हें इतने सामर्थी हाथ से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके लेकर आया। उनका रहबर बन के सुबह धूप से बचाने के लिए बादल बन के उनके साथ चलता था, रात को गर्मी देने के लिए और रोशनी देने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए आग का खंबा उनके साथ बनकर चलता था। केवल ये मेहरबानियाँ यहोशू और कालेब याद रख पाए। यही सेम बात
कुछ ऐसा ही पैटर्न अगर हम लूत की कहानी में को पढ़ें, हम वहाँ पर भी देखते हैं। लूत और इब्राहिम दोनों का साथ साथ रहना बड़ा मुश्किल होने लगा, क्योंकि दोनों के पास अथाह संपत्ति थी और उनके चरवाहे जो थे वो आपस में रोज़ लड़ते थे। और फाइनली डिसाइड ये हुआ कि इब्राहिम अपने भतीजे को कहता है, तू अगर पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू अगर उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा। और हम देखते हैं जैसे इजराइलियों ने अपनी बुद्धि पर रिलाई किया, जब 10 जासूसों ने कहा वहाँ के लोग हमसे डील डॉल में बहुत बड़े हैं और वहाँ के शहर गढ़ वाले हैं, लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा ना करके अपने ऊपर भरोसा रखकर और अपनी रीजनिंग, अपना लॉजिक यूज़ करके परमेश्वर की सामर्थ में अविश्वास प्रकट किया, और हम देखते हैं ये अपनी मंजिल से चूक गए। लूत भी यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और देखता है कि अगर हम उत्पत्ति जेनेसिस 13 वर्सेस 10 to 13 में देखें, 10 से 13 आयत में देखें, वहाँ लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह बहुत सिंची हुई है। वो अपना लॉजिक लगाता है कि कहाँ जाना चाहिए, यरदन के पास की तराई जो बहुत अच्छी सिंची हुई है, इसीलिए उसने क्या करा, वो तराई चुन ली। और उसने, अगर हम 12वें पद के अंतिम भाग में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उसने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और अगले ही पद में हमें परमेश्वर का वचन ये भी मिलता है जहाँ लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े ही दुष्ट और पापी थे। अपना जजमेंट यूज़ करके, अपने निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग करके लूत पाप के गढ़ में जा पहुंचता है। और हम देखते हैं वहाँ जब वो पहुंचता है, पाप इतना बढ़ जाता है कि क्या होता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर फाइनली डिसाइड करता है कि मैं सदोम और गमोरा को आग और गंधक से नष्ट करने पर हूँ। और जब 2 स्वर्गदूत उस रात जाते हैं सदोम में ताकि लूत और उसके परिवार को बचा लें और उस नगर का सत्यानाश कर डालें, उत्पत्ति 19:16 में लिखा है, हम वहाँ पढ़ते हैं, पर वह विलंब करता रहा। इस पर यानी कि लूत का मन नहीं था, अपनी संपत्ति, अपना घर, इतना सब कुछ उसने यहाँ फैला रखा था, काम और सब कुछ, उसका मन उस सारी संपत्ति और धन और प्रॉपर्टी में था। वो विलंब करता रहा क्योंकि वो उनको छोड़कर जाना नहीं चाहता। और आगे लिखा है, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी का और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। जबरदस्ती, लिटरली उनको घसीट कर या ड्रैग करके शायद स्वर्गदूतों ने नगर के बाहर किया होगा कि निकलो, क्योंकि हमारा इस नगर को नाश करने का समय आ पहुंचा है। लेकिन उनका मन जो था वो अपने भूतकाल में ही लगा हुआ था, अपने पास्ट में ही लगा हुआ था, उनका मन अपनी धन संपत्ति में ही लगा हुआ था। और लूत की जो पत्नी थी वो उस मोह के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाई, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मिस्र के लोग, बनी इज़राइल के लोग अपने मिस्र के दिनों को, क्योंकि वो वहाँ पे एक कंफर्ट जोन में थे, दुख तकलीफ मुसीबत थी लेकिन एक रूटीन की लाइफ थी, वो उसमें जी रहे थे, वो भी उन दिनों को नहीं भुला पाए। और स्वर्गदूतों के क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बावजूद कि पीछे मुड़ के मत देखना, लूत की पत्नी जो है वो क्या करती है, इजराइलियों के समान, इजराइली भी बार बार पीछे मुड़ के देखते थे और कुड़कुड़ाते हुए कहते थे हम तो मिस्र में ही भले थे। लूत की पत्नी भी पीछे मुड़कर देख लेती है। और अगर हम लूका 9:62 में पढ़ें, लूक चैप्टर 9 वर्स 62, वहाँ यीशु मसीह जो एक यंग लड़का उसके पास आके कहता है कि मुझे अपने पीछे हो लेने दे, बस मुझे जाके क्या करने दे, मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दे। यीशु मसीह उसको साफ साफ कह देते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। भाइयों बहनों, आवर गॉड इज नॉट a God of our sinful past. Our God is the God of a empowering present
एंड अ वंडरफुल प्रॉमिसिंग फ्यूचर। हमारा परमेश्वर हमारे पापी पास्ट का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें पाप में से, उस गंध में से, उस कीचड़ में से निकाल कर हमारे आज को संवारने की और हमें एक सुनहरा कल देने की सामर्थ रखता है। और इसीलिए लूत की पत्नी पीछे देखते ही नमक का खंभा बन गई। कितने दुख की बात है, वो भी अपनी मंजिल से के बिल्कुल करीब आकर भटक गई। मौत, डेथ और डिस्ट्रक्शन, विनाश से निकलकर बचकर नगर के बाहर पहुंचे ही थे, लेकिन फिर भी वो क्या हो गई, अपने जीवन से हाथ खो बैठी। मंजिल उसके सामने थी, नया जीवन, एक और मौका उसके सामने था, पर वो बार बार इजराइलियों के समान पीछे मुड़ के देखा उसने और उसने नए जीवन से हाथ धो दिया। कितने दुख की बात है भाइयों बहनों, 11 दिन की दूरी और जिंदा निकल कर बचते हुए भी दोनों बनी इजराइली और लूत के जो पत्नी थी वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ये दोनों कहानियां आज परमेश्वर आपको और मुझे इसीलिए याद दिलाना चाहता है क्योंकि ये हमारे लिए एक आगाह करने का संदेश है। ये हमारे लिए एक वार्निंग है जो परमेश्वर अपनी अपरंपार कृपा में, अपनी करुणा में हमें याद दिलाना चाहता है। हम सब सियोन देश की ओर जा रहे हैं। वी आर ऑल मार्चिंग टू ज़ायन। और क्या हम तैयार हैं? क्या हम सही राह पर सही तरीके से चल रहे हैं, या हम भी इजराइलियों की तरह या लूत की पत्नी की तरह बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं और हमने जो परमेश्वर को एक्सेप्ट किया उस राह पर जब हम चलते हैं और जो छोटे मोटे चैलेंजेस, बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, क्या हम भी इजराइलियों के समान परमेश्वर के रहम को भुलाकर बुड़बुड़ाने, कुड़कुड़ाने लगते हैं, या हम लूत की पत्नी के समान हमारा मन हमारे पापी मनुष्यत्व में ही लगा हुआ है और हम अपने पाप में इतने खो गए हैं और उससे इतना मोह करने लगे हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। अंत के निशानात हमें बता रहे हैं भाइयों बहनों कि समय बहुत निकट है कि अंत हमारे ऊपर अचानक से आ पड़ेगा। और अगर आप और मैं आज अपनी गफलत से जगे नहीं, अगर आज आप और मैं 5 कुंवारियों की तरह ऊँघने लगे, तो हम बारात में शामिल होने से महरूम रह जाएंगे। हम मंजिल के इतने करीब पहुंचकर राह में चलते चलते और लक्ष्य से चूक जाएंगे। भाइयों बहनों, मत्ती 24:12 और 13, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 12-13 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कहीं हमारा प्रेम ठंडा ना हो गया हो, कहीं यीशु मसीह की शिकायत हमारे प्रति ये ना हो कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और आगे लिखता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। समय है कि हम धीरज रखें और परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, तब ही हम अपने लक्ष्य तक, हमारे सियोन देश तक पहुंच सकेंगे। भाइयों बहनों, जिनके पास आप और मैं जो क्लेम करते हैं या जिनके पास रोशनी है, हम पर वार्निंग ज़्यादा है, हमारे लिए डेंजर ज़्यादा है, हमारे लिए ख़तरा अधिक है। क्यों? क्योंकि हम रोशनी में चल रहे हैं। फरीसी लोग भी रोशनी में चलते थे। वे बाइबल को बहुत अच्छी तरह से समझते, पढ़ते थे, वे स्क्रिप्चर्स को जानते थे, वे धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन सही राह पर चलते चलते भी उन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया और क्या किया, उसे क्रूस दे दिया। यूहन्ना 1:11 में लिखता है, वह अपने घर आया और उसको उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो हम भी रोशनी में चलते चलते अचानक आखिरी समय पर, आखिरी पल पर चूक जाएं। आने वाले दिन और भी खतरनाक हैं, आने वाले दिन सताहट भरे हैं, मुश्किलों भरे हैं, मौत हमारे सामने होगी। कहीं ऐसा ना हो हम आखिरी पल पर अपने लक्ष्य से चूक जाएं। और अगर हमने अभी से अपनी राहों को ठीक नहीं किया, अगर अभी से हमने अपनी आदत नहीं डाली कि हमें सुबह शाम हर पल परमेश्वर के साथ चलना है, तो बहुत बड़ा खतरा है कि हम आखिरी वक्त में अपने लक्ष्य और अपनी मंजिल से चूक जाएं और भटक जाएं और विनाश के जो पलड़े में हैं हम वहाँ पहुँच जाएं।
इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखें रूथ और राहब, ये दोनों, इनके पास रोशनी नहीं थी, ये रोशनी के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन जब इन्हें रोशनी मिली इन्होंने उस रोशनी को थामा और इस कदर थामा कि आज हम देखते हैं उनका नाम यीशु मसीह की वंशावली में है। रूथ 1:16 में कहती है वो अपनी सास नाओमी से, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। राहब यहोशू 2:11 में, जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 11 में कहती है, उसके आखिरी पाठ को मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। इजरायली लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखकर भी समझ नहीं पाए और रूथ और राहब ने सिर्फ सुना था, जाना था। रूथ ने अपनी सास से सुना होगा, राहब ने जैसे दूसरे पूरे यरीहो में खबर थी इजरायलियों के बड़े बड़े सामर्थी कामों की कि कैसे इनका परमेश्वर इन्हें सामर्थी हाथ से निकाल कर आया है। राहब ने भी केवल सुना था लेकिन उस पर विश्वास किया और हम देखते हैं राहब दाऊद की ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर बनी और रूथ जो थी वो दाऊद की ग्रेट ग्रैंडमदर बनी और दोनों इसी कारण से यीशु मसीह की वंशावली में हम मत्ती के पहले चैप्टर में इनके नाम पढ़ते हैं। कितना प्यारा प्रिविलेज इन दोनों महिलाओं को मिला जो कि परमेश्वर यहोवा को नहीं जानती थी, लेकिन जब जाना तो उनने उसे ऐसा थामा कि उन्हें उसे कभी नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों में, अपने प्रेम में सम्मिलित कर दिया, क्योंकि यूहन्ना 3:16 यही कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे। इन दोनों ने विश्वास किया और ये अनंत जीवन की भागीदारी हुई। यही प्रिविलेज इजराइलियों को भी था कि परमेश्वर के कैरेक्टर का रेवलेशन दूसरों के लिए बने, परमेश्वर के चरित्र को दूसरी जातियों तक पहुंचाए, परमेश्वर के प्रेम, उद्धार और रोशनी को दूसरी जातियों तक पहुंचाए, पर उन्होंने ये प्रिविलेज जो था वो खो दिया। आज आपके और मेरे पास भी एक प्रिविलेज है। हम अपने आप को बकिया कलीसिया कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो हम भी बनी इजरायली लोगों की तरह निशाने से भटक जाएं और अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाएं। आइए जल्द ही, इससे पहले कि समय ख़त्म हो और हमारे पास समय ना बचे और वो दिन चोर की नाई हम पर आ पड़े और हमारे कुप्पियों में तेल ना पाया जाए, कहीं ऐसा ना हो हम इंतज़ार करते करते 5 कुंवारियों के समान उसके बारात में शामिल होने से महरूम हो जाएं। आइए हम अपनी राहों को एक कर लें, हम अपनी राहों को यीशु की राहों से मिला लें ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे कोई परमेश्वर तक, पिता तक नहीं पहुंच सकता। भाइयों बहनों, अगर आज हम चूक गए या अब हम इतना आगे बढ़कर अपने मसीही जीवन में इतना आगे बढ़कर अगर आज हम चूक गए तो इससे बड़ी दुखद घटना, इससे बड़ी ट्रेजेडी शायद कोई आपके और मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती। इसीलिए परमेश्वर आज आपको और मुझे एक बार फिर बुला रहा है और कह रहा है, अपने अपने मार्गों को सीधा कर लो और मेरे पास चले आओ, क्योंकि ये दुनिया की बातें जाती रहेंगी, ये दुनिया की सामर्थ, दुनिया की चकाचौंध, दुनिया की दौलत बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और ये फ़ानी है। इसीलिए यहाँ पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। परमेश्वर हमसे कह रहा है, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। अंत में मैं आपके सामने 1 कुरिन्थियों 16वां बाब और उसका 13वां पद, 1 Corinthians chapter 16 verse 13 पढ़ रही हूँ। वहाँ हमें यही वार्निंग मिलती है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। अब समय आ गया है कि हम अपने फेथ की मसल को डेली एक्सरसाइज करें ताकि वो स्ट्रांग रहे, ताकि जब आफत, मुसीबत, सताहट हम पर आए, मौत का खौफ भी हमारे ऊपर हो, मौत का साया हम पर मंडरा रहा हो, हम तब भी खड़े होकर परमेश्वर के नाम से हियाव के साथ कह सकें कि हम यीशु मसीह के चेले हैं और हम उसके नाम के लिए मरने को भी तैयार रहेंगे। भाइयों बहनों, आइए हम अपनी राहों को सीधा करें, रूथ और राहाब के समान परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित होने का लक्ष्य निर्धारित करें और इजरायलियों की तरह या लूत की जो पत्नी थी उसकी तरह कहीं ऐसा ना हो हम राह में चलते चलते, रोशनी में चलते चलते अचानक अपने लक्ष्य से
भटक जाएं, केवल अल्पविश्वासी होने के कारण, या केवल बार बार हम अपने पाप भरी जिंदगी से इतना प्रेम करते हैं कि मुड़कर हम उसे देखते हैं। इन कमियों के कारण कहीं ऐसा ना हो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएं। समय बहुत कम है। यीशु मसीह का आमंत्रण आज भी आपके और मेरे लिए खुला है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। रहीम आसमानी बाप, हम आपके सामने एक बार फिर से अपने सर झुकाते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि सब्त की पाक घड़ियाँ जब शुरू हुई हम आपके वचन में से सीख सके, पढ़ सके, आपके लिए महिमा के गीत गा सके, और जो भी हमने सुना है प्रभु जी, हो सके कि वो हमारे मनों में घर करे और बहुतायत से फल लेकर आए। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिताजी, आमीन।